देखो, इस वीडियो के अंदर मैं उन टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिन्होंने पिछले महीने इंडिया में सबसे ज्यादा कारों को बेचा है। यानी ये वीडियो होने वाला है टॉप सेलिंग कार ब्रांड्स इन फेब 2022। लेकिन यहाँ पर मैं टाटा और महिंद्रा की तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि इन दोनों ही कार कंपनियों का जो सेल्स रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है और दिन पे दिन इनको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आज के डेट में टाटा और महिंद्रा की कारों की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहां पर किया कंपनी महिंद्रा को कंसिस्टेंटली मात दे रही थी, यानी महिंद्रा कंपनी को हरा रही थी। लेकिन यहाँ पर महिंद्रा कंपनी ने फिर से कमबैक कर दिया है और किया कंपनी को बहुत दूर छोड़ दिया है। वो क्या चीजें है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो 14th पोजीशन पर कार कंपनी आई है पिछले महीने वो है सिट्रॉन। सिट्रॉन कंपनी ने लास्ट मंथ 59 यूनिट्स बेचे हैं और एक यूनिट का मतलब होता है एक कार। तो यहाँ पर सिट्रॉन कंपनी ने पूरे इंडिया में लास्ट मंथ 59 कारों को बेचा है। आज के डेट में सिट्रॉन कंपनी की सिर्फ एक कार आती है इंडिया में और बहुत जल्दी सिट्रॉन कंपनी C3 एयरक्रॉस इस कार को इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और C3 के लॉन्च होने के बाद शायद सिट्रॉन कंपनी के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ हो सकती है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है सिट्रॉन कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। इसके अलावा जो 13th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है जीप। पिछले महीने जीप कंपनी ने 1020 यूनिट्स बेचे हैं पूरे इंडिया में, यानी 1020 कारों को बेचा है। लेकिन जनवरी 2022 में जीप कंपनी ने 861 यूनिट्स को बेचा था पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है जीप के सेल्स रिपोर्ट में। लेकिन जीप का ट्रेलहॉक मॉडल इंडिया में लॉन्च हो चुका है रिसेंटली, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए रखी गई है। हालांकि इसका रिव्यू मैं जल्दी लाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। वही जो 12th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है निसान। पिछले महीने निसान कंपनी ने 2456 यूनिट्स को बेचा है, यानी 2456 कारों को पूरे इंडिया में बेचा है और यहाँ पर निसान के सेल्स रिपोर्ट में गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि निसान की जो मैग्नेट है उसको बहुत ज्यादा डिमांड थी, लेकिन यहाँ पर पिछले महीने क्या हुआ पता नहीं और निसान मैग्नेट के 3000 से भी ज्यादा यूनिट बिकते थे। लेकिन यहाँ पर पिछले महीने निसान कंपनी के सभी मॉडल मिलाकर 24 से 56 यूनिट से बिके हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली गिरावट आ चुकी है निसान के सेल्स रिपोर्ट में। इसके अलावा जो 11th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है फोक्सवैगन। पिछले महीने फोक्सवैगन ने 4028 यूनिट बेचे हैं पूरे इंडिया में और जब से टाइगून इंडिया में लॉन्च हुई है तब से फोक्सवैगन कंपनी के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है। हालांकि 8 मार्च को वर्टस इंडिया में रिवील होने वाली है जो कि सीडान कार रहने वाली है। अब इसको स्लाविया की बहन बोल सकते हैं। जिस तरह से कुशक और टाइगून है, सिमिलरली वर्टस और स्लाविया इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं। तो यहाँ पर 8 मार्च को वर्टस को इंडिया में रिवील किया जाएगा और अगले महीने वर्टस को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियली, यानी उसकी जो प्राइसिंग रही वो अगले महीने सामने निकल कर आ सकती है। उसके बाद फोक्सवैगन के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ आ सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 10th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है स्कोडा। पिछले महीने स्कोडा ने 4503 यूनिट्स बेचे हैं पूरे इंडिया में, यानी 4503 कारों को बेचा है पूरे इंडियन मार्केट में। लेकिन अगर इस डेटा को जनवरी 2022 से कंपेयर किया जाए तो जनवरी 2022 में स्कोडा कंपनी ने 3009 यूनिट्स को बेचा था। तो यहाँ पर स्कोडा कंपनी के सेल्स रिपोर्ट में ग्रोथ देखी जा सकती है। हालांकि यहाँ पर कुशक के लॉन्च होने के बाद स्कोडा के सेल्स रिपोर्ट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। इसको भी काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसके अंदर 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन वाला मॉडल आता है, उसकी डिमांड काफी ज्यादा है। वही जो 9th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है MG। पिछले महीने MG कंपनी ने 4528 यूनिट्स को बेचा है और पिछले कुछ महीनों से इसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो थम सा गया है। यानी जिस तरह से रिस्पांस मिलना चाहिए MG कंपनी को वो नहीं मिल पा रहा है। उसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो शायद सेमीकंडक्टर हो सकता है या फिर बाकी कुछ रीजंस हो सकते हैं। और रिसेंटली MG कंपनी ने एस्टर को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था मिड साइज SUV सेगमेंट में, लेकिन उसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो मतलब नीचे ही आ रहा है। शायद सेमीकंडक्टर की वजह से MG कंपनी डिलीवरी नहीं दे पा रही है, शायद ये मेजर रीजन हो सकता है। इसके अलावा जो 8th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है रेनॉल्ट। पिछले महीने रेनॉल्ट कंपनी ने 6568 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन जनवरी 2022 में 8119 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर रेनॉल्ट के सेल्स रिपोर्ट में स्लाइटली गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि पहले रेनॉल्ट की कारें बहुत ज्यादा बिकती थी, उसमें रेनॉल्ट के ड्राइवर को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता था। इसके अलावा जो 7th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है होंडा। पिछले महीने होंडा कंपनी ने 7187 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में, लेकिन जनवरी 2022 में होंडा का सेल्स था
10,427 यूनिट्स। तो यहाँ पर गिरावट देखी जा सकती है, हालांकि अपडेट्स की ज़रूरत है। और रिसेंटली होंडा ने ये भी कंफर्म किया है कि वो आने वाले समय में नए प्रोडक्ट्स को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। हालांकि होंडा कंपनी एक मिड साइज एसयूवी कार के ऊपर काम कर रही है जो कि कंपीट करेगी क्रेटा के साथ, इसके अलावा सेल्टॉस के साथ। उस सेगमेंट में एक कार को लॉन्च किया जाएगा, इसके अलावा बाकी के कारों को अपडेट होंडा कंपनी दे सकती है। वही जो 6th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है टोयोटा। पिछले महीने टोयोटा कंपनी ने 8,745 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में, यानी 8,745 कारों को बेचा है। लेकिन अगर जनवरी 2022 की बात की जाए तो टोयोटा कंपनी ने 7,328 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर स्लाइटली ग्रोथ देखी जा सकती है टोयोटा के सेल्स रिपोर्ट में। लेकिन आज के डेट में टोयोटा कंपनी ग्लैंजा को इंडिया में बेच रही है जो कि रीबैज वर्जन है। इसके अलावा अर्बन क्रूजर को बेच रही है, फॉर्च्यूनर आती है, इनोवा क्रिस्टा आती है। इन कारों के साथ टोयोटा कंपनी इंडियन मार्केट में सर्वाइव कर रही है। लेकिन टोयोटा को ज़रूरत है अच्छे प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। लेकिन टोयोटा ने बहुत पहले ये कंफर्म कर दिया था कि वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करेगी क्योंकि इंडिया के टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो ये एक मेजर रीज़न है। लेकिन टोयोटा आने वाले समय में बहुत सारी कारों को लॉन्च करने वाली है। उनमें से कुछ कारों को इंडिया में इम्पोर्ट किया जाएगा और कुछ कारें रिबैज वर्जन रहने वाली है। वही 5th पोजीशन पर जो कार कंपनी आई है वो है किया। पिछले महीने किया कंपनी ने 18,121 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर स्लाइटली गिरावट देखी जा सकती है किया के सेल्स रिपोर्ट में। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहाँ पर किया कंपनी 4th पोजीशन पर आती थी। लेकिन यहाँ पर मतलब किया का जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, सेफ्टी एक मेजर रीज़न है। लेकिन रिसेंटली किया ने करेंस को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था जो कि एक 7 सीटर MPV कार है। हालांकि काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइजेस के साथ इसको इंडिया में लॉन्च किया था। इसको ऑलरेडी एक रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियोस भी आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जो 4th पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है महिंद्रा। लास्ट मंथ महिंद्रा कंपनी ने 27,563 यूनिट्स को बेचा था पूरे इंडिया में। तो यहाँ पर आप किया के सेल्स रिपोर्ट में और महिंद्रा के सेल्स रिपोर्ट में डिफरेंस देख सकते हैं। लगभग 10,000 से भी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा इन दोनों ही कार कंपनियों के सेल्स में। तो यहाँ पर सेल्स के मामले में महिंद्रा कंपनी किया के बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है। लेकिन महिंद्रा की बहुत सारी ऐसी कारें हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से महिंद्रा कंपनी इन कारों की डिलीवरी नहीं दे पा रही है। तो ये एक मेजर रीज़न है। अगर ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो डेफिनेटली महिंद्रा का जो सेल्स रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, शायद हुंडई को भी ये हरा दे। वही जो 3rd पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है टाटा। टाटा के भी सेल्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं दिन पे दिन। और पिछले महीने टाटा कंपनी ने 39,980 यूनिट्स को बेचा है पूरे इंडिया में, यानी 39,000 कारों को बेचा है पूरे इंडिया में। लेकिन अगर जनवरी 2022 की बात की जाए तो टाटा ने 40,780 कारों को बेचा था। तो यहाँ पर थोड़ी सी कम यूनिट्स बिके हैं, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये कंसिस्टेंटली ग्रोथ बढ़ती ही जा रही है। इसके अलावा जो 2nd पोजीशन पर कार कंपनी आई है वो है हुंडई। पिछले महीने हुंडई कंपनी ने 44,050 यूनिट्स को बेचा था पूरे इंडिया में। लेकिन जनवरी 2022 में 44,022 यूनिट्स को बेचा था। इसके अलावा जो 1st पोजीशन पर कार कंपनी आई है जो कि हमेशा रहती है वो है मारुति सुजुकी। पिछले महीने मारुति सुजुकी कंपनी ने 1,33,948 कारों को बेचा है, यानी 1 लाख से भी ऊपर ये कारें बेचती आ रही है हमेशा और पिछले महीने में भी। तो ये कार सेल्स रिपोर्ट था कार ब्रांड वाइज। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आइडिया आ गया है किस कार ब्रांड ने कितने कारों को बेचा है पिछले महीने। यहाँ पर कुछ कार कंपनियों के सेल्स में ग्रोथ देखी जा सकती है जैसे कि टाटा, महिंद्रा, टोयोटा। लेकिन कुछ कार कंपनियों के सेल्स में गिरावट आ चुकी है। तो आपको किस कार ब्रांड की कार सबसे ज़्यादा पसंद है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर देना।